जय हिंद साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आज का देख लेते हैं मोटिवेशन। आज का क्या है मोटिवेशन? आज हम लोग मोटिवेशन के रूप में 3 विषय के बारे में बात करेंगे। छोटा छोटा सा टॉपिक है, एक तरह कहा जाए तो 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला माना जाए तो ईश्वर, दूसरा मन और तीसरा सपना। ये सपना कोई और नहीं है, ध्यान रहे ना, सपना यानी ड्रीम। ठीक है, मैं लिख देता हूं नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए तो बात करते हैं। आज हम लोग 3 छोटा छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चीज जानते हैं। सपना के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपका सपना अगर आपकी नशा है, अगर आपकी सपना आपकी नशा है तो फिर आपको भगवान भी नहीं रोक सकता, यानी ईश्वर भी नहीं रोक सकता। सोचो, सपना यानी जुनून कहा जाए तो अगर आपका सपना, कई लोग तो सपने उधार मांग के लेके आते हैं सर। कई लोग सपने उधार मांग के लेके आते हैं। नहीं, मेरे पापा बोल रहे थे कि आईएएस बन जाओ, डीएम बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते ये देखो ना। नहीं, मैं तो सोच रहा था बैंक में भी नौकरी कर लूंगा। तब तुम नहीं बन पाओगे, तब तुम नहीं बन पाओगे। तुम्हारा सपना अगर तुम्हारा जुनून बन जाए, नशा बन जाए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उधार में मांगा हुआ सपना नहीं सर, सपना अपना होना चाहिए और उस सपने को उड़ान देने के लिए एक जुनून होने चाहिए। कई लोग तो सुबह उठने से कतराते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं सुबह नहीं उठ पाता। फिर सपना क्यों देखते हो? अगर सुबह नहीं उठ सकते हो तो सपना क्यों देखते हो? सपना पूरा करना है तो सुबह उठने की आदत डाल लो। और अगर सपना देखे हो ना तो उसे पूरा करने का भी जुनून होना चाहिए, नशा होनी चाहिए। कई लोग का तो नशा इस तरह से होता है, वो सपना से हट करके ही है। नशा वो ये वाला नहीं, भांग धतूरा गांजा दारू ये वाला नशा नहीं। नशा उस ऊंचाई को पाने की नशा होनी चाहिए जो आपने सोचा है। आपने चाह लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो फिर बनना है। उस सपने को उड़ान देने के लिए आपके पास जुनून होने चाहिए, उस तरह का नशा होने चाहिए आपके शरीर में, आपके मन में। तभी जाकर के अपने एम्बिशन को आप पा सकते हो, अपने ऊंचाई को छू सकते हो। ये तो हमारा था सपना के बारे में बात। ये अगर सपना पूरा करना हो तो आपको नशा पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर उस सपने को पाने के लिए। अब नशा का जब बात आया तो ईश्वर पे हम लोग चलते हैं। भगवान शिव को आप लोग जानते होंगे, शिव भगवान, भोले शंकर बाबा जी। उनके पास देखिए, जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ 2 ही ये चाहिए। अगर आपका एम्बिशन कुछ है, आपकी जिंदगी को ऊंचाई चाहिए, उड़ान चाहिए, एक संतुष्ट जीवन चाहिए जहां की आप जो चाहो, अगर आपने जो सपना देखा है उस सपना को पूरा कर लिया, तो उस सपने को पूरा करने के बाद आपका जो जिंदगी होगा, उस जिंदगी को उस
जरिए से, उस ढंग से चलने के लिए सिर्फ दो ही चीज का जरूरत है, एक नशा और दूसरा ध्यान यानी मेडिटेशन। क्या? जिंदगी, नशा और ध्यान। अब ये नशा किस तरह का होना चाहिए? वो वाला नहीं, भांग धतूरा वाला नशा नहीं। इसीलिए शिव शंकर भगवान पे लोग देखते होंगे आप लोग कि भांग धतूरा, मैंने जब ये इसको पढ़ा था बुक में, एक बुक में मैंने पढ़ा था, तो मैंने उसके बारे में समझा कि मैं तो कंफ्यूज ही रहता था कि भगवान शिव पे ये भांग धतूरा, गांजा, भांग धतूरा ये सब क्यों चढ़ाया जाता है। तो वहां पे मुझे मिला, मैंने जानकारी प्राप्त की, बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही मजा आने वाला है। कि क्या है कि जो भी लोग होते हैं, अगर उन्होंने सपना देखा है कि मुझे ये चीज पूरा करना है, तो भगवान शिव के पास दोनों चीज है। इन दोनों के वो पूरे ब्रह्मांड के सुपरस्टार हैं सर, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के सुपरस्टार हैं। और ये दोनों चीज उनमें है, नशा भी है और ध्यान भी है। ये दोनों उन्हीं से पूरे ब्रह्मांड को मिला है। तो लोग क्या करते हैं कि नशा जो भांग धतूरा होता है, गांजा भांग धतूरा, वो क्या करते हैं, कहते हैं भगवान के पास जाकर के कि आप ये ले लो, नशीली पदार्थ है ये सारी आप ले लो और मुझे आप अपना ध्यान दे दो। सोचो, भगवान शिव के पास नशा भी है और ध्यान भी है। ये दोनों के वो रचयिता ही हैं, पूरे ब्रह्मांड के, मैंने बोला ना वो सुपरस्टार हैं, पूरे ब्रह्मांड के वो मालिक हैं। फिर भी सॉरी, उनके पास जो है सो ये दोनों है, और दोनों इस कदर से है, इस कदर से दोनों है, नशा और ध्यान, कि पूरे ब्रह्मांड उनसे ये चीज सीख लेता है। तो लोग क्या करते हैं, गांजा, भांग, धतूरा, जो ये सब नशीले पदार्थ हैं, सब जा करके भगवान शिव पे चढ़ाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि आप मुझे ध्यान दे दो, यानी मेडिटेशन पावर मुझे दे दो, मैं ध्यान धर सकूं, ध्यान रख सकूं, अपना मन को कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकूं, और ये नशा आप ले लो। अगर आप इन सारे चीजों का सेवन करते हो, जैसे भांग धतूरा, और जिंदगी में अगर आपको शांत रहना है, एक स्टेबल रहना है, उस तरह से सफल जीवन की तरह, तो क्या होता है कि आपको दो तरह का चीज होता है, दो तरह के, जैसे ध्यान और नशा, ये दोनों में आपको आराम दोनों में देगा। लेकिन नशा जो है सो क्षणिक समय के लिए आराम देगा। भांग धतूरा, गांजा आप अगर इसका सेवन करते हो तो उसका जो है सो क्षणिक समय का आराम मिलेगा, 4 घंटा 5 घंटा आपको रिलैक्स रहेगा, आज जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, बिंदास है, टेंशन खत्म। लेकिन फिर जब 5 घंटा 4 घंटा बीत जाएगा तो आपका मन फिर से बौखला जाएगा, और फिर आपका मन उस नशा पे जाएगा, क्योंकि आपके मन को आपको शांत करना है। और उस तरह से आप उस नशा का सेवन करते करते इतना उसमें रम जाएंगे, इतना उसमें पागल हो जाएंगे कि एक दिन वो नशा ही आपको मार देगी। तो ध्यान रखना है साथियों कि ये जो है सो ज्यादा लाभदायक नहीं है, नशा ही करना है तो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए उस तरह का नशा करे कि आपकी सपना पूरा हो जाए। और अगर आप ध्यान धरना शुरू कर दिए, आप अपने ध्यान रखना शुरू कर दिए, मेडिटेशन करना आप शुरू कर दिए, तो फिर आपको लाइफ में रिलैक्स ही रिलैक्स है सर, बिंदास, आराम से जियो। ठीक है, तो ये जो है सो, अब एक चीज और आप लोगों को मैं बताऊं कि आपका जो केयर करते हैं, बहुत लोगों के मन में कुछ लगता होगा कि
बहुत लोगों के मन में, तो मन में क्या ये लगता ही है, हर एक लोगों का, मनुष्य का ये मेंटालिटी है, ये मानसिकता है कि उन्हें अपने जो है सो, एक चीज जान लो सर, जो भी आपसे कठोरता से पेश आता है वो आपकी भलाई चाहता है। कठोरता से मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी आपका भलाई चाहेगा। कठोरता मतलब इस तरह से कि जैसे मान लो पड़ोसी में क्या है, और जो मृदु दिल का है, मृद यानी आप जान लो कि अगर जो आपसे मृदु तरीका से, मृदु दिल से पेश होता है, एक नम्रता के साथ पेश करता है अपने आप को आपके साथ, तो वो आपका शोषण करने वाला है। सिंपल सा बात है। जैसे बगल की आंटी पड़ोस की आंटी बोलेगी, अरे बेटा बबलू दिखे नहीं 4 दिन से, वो मेरा आटा था, आटा चक्की से लाना, जरा ला देना बेटा। पर आपकी माँ ऐसा कभी नहीं बोलेगी, बोलेगी कहां मर गए थे बदमाश, जा लेके आटा लेके आना है आटा चक्की से। आपके पापा इस तरह से कभी पेश नहीं आएंगे कि बेटा ये चीज कर देना, वो डांट के ही बोलेंगे। और ये मनुष्य का मानसिकता है, बच्चों की ये मानसिकता हो जाती है कि ये मेरे प्रति, माँ बाप तो कठोर होते ही हैं, जो अपने होते हैं वो कठोर ही हैं। अगर जो आपका केयर कर रहा है, जो आपका ख्याल रख रहा है, वो आपसे कठोरता से ही पेश आएगा सर। जो आपसे मृदु दिल से है, इसका मतलब आप निश्चित मान लें कि वो आपका शोषण करने वाला है, वो आपसे कुछ न कुछ काम लेने वाला है। तो जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे आपका भलाई चाहते हैं, वो आपसे कठोरता से ही पेश आएंगे। ये ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। तो ये जो है सो नशा ही करना है, तो अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा करने का नशा करो, फिर तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकते। बिंदास उड़ते जाओ एकदम आसमान में, ऊंचाइयों को छूते जाओ, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। तो मोटिवेशन से यही था कि आप लोग अपने सपने को उड़ान देने के लिए, अपने सपने को साकार बनाने के लिए नशा कीजिए, पर उस सपने को उड़ान देने का के लिए उस तरह का नशा कीजिए, ना कि भांग धतूरे का नशा कीजिए। अगर भांग धतूरे का नशा हो भी गया है तो उसे भगवान शिव के पास जाकर के चढ़ाइए और बोलिए कि आप अपने ध्यान की प्रवृत्ति को, आप जो ध्यान जिस तरह से धरते हो वो मुझे दे दो, और हमसे ये सारा नशीले पदार्थ, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोगों का था, क्लास 7 में भी हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। राजनीतिक पार्टी, जबरदस्त मजा आने वाला है साथियों। राज्य सरकार के बारे में मैं पढ़ा रहा था। अगर पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठे हो तो बेहतर है, जो नहीं लेकर के बैठे हो लेकर के पढ़ने को तैयार रहेंगे, सभी लोग एकदम जज्बे के साथ पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं राज्य सरकार, चैप्टर नंबर 3, पॉलिटी का बुक है राज्य सरकार। आज हम लोग जानेंगे, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि राज्य की जो कार्यपालिका होता है ना, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जब मैंने राज्यपाल का जब ये बात खोला था तो उसी समय मैंने बोल दिया था कि जब राज्यपाल का बात खुली गया है तो मैं राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल होने के लिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, किसके द्वारा वो नियुक्त होता है ना, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, ये तमाम जानकारियां मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए तो जानते हैं राज्यपाल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राज्यपाल। टॉपिक बना लेंगे सभी लोग और मस्त पढ़ने को हो जाएंगे तैयार। राज्यपाल बनने के लिए देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का एक आवश्यक अंग होता है। विधानमंडल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, द्विसदनीय विधानमंडल, एक सदनीय विधानमंडल पिछले क्लास में। जो अगर नहीं वो चीज पढ़े, वो क्लास नहीं की हो, तो इसके पिछले क्लास में वो है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल का एक प्रमुख अंग होता है वहां का, ठीक है।
तो हम लोग जानेंगे साथियों कि राज्यपाल बनने के लिए, और ये प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता ही है, ये ध्यान रहे, प्रत्येक हर एक राज्य में जो भी राज्य है वहां का एक राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जिस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को, मुखिया बनने के लिए, वार्ड सदस्य बनने के लिए, जब पंचायती राज व्यवस्था बताया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि वो सब बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। उसी तरह से अगर राज्यपाल बनना हो किन्हीं भी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए आज मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए, पहला योग्यता, पहला राज्यपाल बनने के लिए योग्यता, पहला योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो साथियों। ध्यान रहे, अगर वो भारत का नागरिक है तभी वो किसी भी राज्य का, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी योग्यता क्या है कि उसकी आयु न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। ठीक है। तीसरा जो है सो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के दोनों के बीच कोई भी वैसा सार्वजनिक संस्था, जैसे बड़े बड़े जो तेल मिल होते हैं, जैसे हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारे जो बड़े बड़े संस्था है, सार्वजनिक संस्था है, वहां पे वो किसी भी पद पे कार्यरत ना हो। तीसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से सुने, राज्य सरकार या फिर और केंद्र सरकार, इनके द्वारा जो है सो किसी भी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के या फिर तेल मिल या फिर कोई भी ऐसा कुछ सार्वजनिक संस्था से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ ना हो, सॉरी, या फिर जुड़ा हुआ ना हो, या फिर संस्था से लाभप्रद ना हो, लाभप्रद ना हो ना, किसी भी पद पे लाभप्रद ना हो ना, ये चीज ध्यान रहे। ये 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है, एक और जो कि ये चीज होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वह राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। राज्य विधानसभा की सदस्य की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। क्या क्या होने चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु, 35 वर्ष की आयु वह पार कर चुका हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी होती है, उसमें कोई भी सरकारी कंपनी जो होती है उसमें कोई भी पद पे लाभप्रद ना हो। और चौथा योग्यता क्या होनी चाहिए कि राज्य विधानसभा की सदस्य की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, कि जो विधानसभा है उसका सदस्य वो रह सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, ये राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? मन में तो क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता, अगर विधानसभा का सदस्य रहना है उसकी योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसके लिए साथियों अभी आप लोग यहां तक ही जानिए। उसके लिए मैं आगे भी इसका जो है सो मेन एक टॉपिक ही दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होने के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीज वहां पे बताया हुआ है। मैं उसे स्पेशली एक टॉपिक, जिस तरह से राज्यपाल एक टॉपिक लेकर गया हूं, उसी तरह से वहां भी मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुशंसा से
राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा करने के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लेकिन और फिर ये भी मैं बता दूं कि वो जो है सो जिस दिन उसकी नियुक्ति होती है उस दिन से 5 साल के लिए राज्यपाल कार्यरत रहता है, वो उस गद्दी पे उस सीट पे काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर जरूरत पड़ी, कोई आवश्यकता वैसी इमरजेंसी हो गई कि उस राज्यपाल को हटाना है तो राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। इसके पास वो पावर है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति के पास नियुक्त करने का भी पावर है और उसे कभी भी हटाने का भी पावर है। अगर जरूरत पड़े तो वो राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे, राज्यपाल विधानमंडल का शासन करता है। राज्य की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके जो पूरी शक्तियां, जितनी भी पावर्स है, वो सारा पावर्स राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। राज्य की वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। जब पहला सत्र होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके पहले सत्र में ही, और जब प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसमें राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है वहां पे जाकर के। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही उस अधिनियम को पारित किया जाता है, तभी अधिनियम बन पाता है जब उसका हस्ताक्षर हो। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल की स्थिति राज्य में वही स्थिति होती है जो कि राष्ट्रपति का स्थिति केंद्र में होता है, ये ध्यान रहे। और केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का नियुक्ति होता है, वो वहां पे उपराज्यपाल काम करते हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को राज्यपाल के बारे में तमाम जानकारियां बता दी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को कौन हटा सकता है, कब हटा सकता है, ये सारा मैंने बता दिया। ठीक है। तो कल मैं लेकर के आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा साथियों विधान परिषद। कल का टॉपिक क्या रहेगा? विधान परिषद। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, एक अच्छे तरीका से एनालिसिस करके लेके आऊंगा। आज मैंने आप लोगों को राज्यपाल के बारे में अच्छे से बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अपने ड्रीम को, अपने सपना को उड़ान दीजिए, ऊंचाई दीजिए, और उसे एक नशा के रूप में अपने अंदर डाल लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिला आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।